बंगा राजू, क्या कर रहे हो? छोड़ो मत, शांत हो जाओ। ये अपशकुन है। पूजा के बीच विघ्न आपके पिताजी के लिए बहुत बड़ा संकट लाएगा। ये गलत हुआ। छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़िए मुझे, जाने दो। पूजा में विघ्न डाल दिया, दिमाग नहीं है? क्या पागलपन है? ये बनौती है पापा। ऐसा कुछ नहीं है। लेके जाओ इसे, ले जाओ, जाओ। कभी माफ नहीं करूंगी, समझता क्या है खुद को? चल भाग, शर्म आनी चाहिए तुझे, भाग। दरअसल बात यह है कि उसने मेरा अपमान किया, इसलिए बंगाराजू ने उसे सबक सिखाया। उस दिन का बदला लेने वो आया था। सुनो बेटा, वो क्या है, नागलक्ष्मी को मेरी फिक्र हो रही थी, इसलिए उसने ऐसा किया। तू दोस्त है इसीलिए तुझे छोड़ दिया, वरना आज उस मंडप में तेरा सर काट देता। 20 लोग मिलकर एक आदमी को नहीं मार पाए, भगा कर लाए भी तो उसी यज्ञ के पास पूरे गांव के सामने तमाशा बना दिया। आज अगर मैं वहां नहीं होता तो सालों की मेहनत पर पानी फिर जाता। उसका मरना क्यों जरूरी है पता है ना? अरे बता ना। मंदिर में छुपे खजाने के लिए। टाइम पास के लिए उस बंगाल राजू को मारने के लिए नहीं कहा है। तुम लोगों को यह खेल लगता है क्या? उस माइनिंग ऑफिसर को क्यों मरवाया था? इसी वक्त आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होगा। अनबिलीवेबल सर। उस ऑफिसर ने बिल्कुल सही कहा। ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये अद्भुत चमत्कारिक मणि है जो सालों से उस मंदिर में छुपा कर रखी हुई है। उनकी रक्षा के लिए खास शक्ति काम कर रही है। उन मणियों को हासिल करने के लिए उस खास रक्षा कवच को हटाना पड़ेगा। कैसा रक्षा कवच? बंगार राजू। बंगाल राजू? हाँ, पहले उसके पूर्वज उसकी रक्षा कर रहे थे, पर उसे हासिल करने के लिए बंगार राजू को मारना पड़ेगा, वरना तुम लोग खून की उल्टियां करके वहीं पर मर जाओगे। अब तू ही बता, खजाना पाने के लिए हमें क्या करना होगा? बंगार राजू को मारना होगा। उस बंगाल राजू का वजूद मिटा दो। बंगाल राजू को मारना ही होगा। इस सब में तुम्हारे पोते की कोई गलती नहीं है। इस दुश्मनी की शुरुआत मुझसे हुई थी, वजह तो तुम जानती ही हो। तुम अपने आप को दोष मत दो, सब किस्मत की बात है। तुम्हें इस तरह से दुखी देखती हूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इतने दिनों से हमने पार्टी नहीं की थी, आज जब पार्टी की... देसी भाभीियों के मजे लेने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। ये तो जमकर पीते हैं, फुल नाइट। क्या सच है? नागलक्ष्मी ने इसको कान के नीचे बजाया था। सुनाने सच है। तुम लोग ये गेम से संन्यास ले लो। तेरी चाल। अरे मेरे लिए रुको। देखा तूने, नागलक्ष्मी ने ऐसा झटका दिया है कि दिल में गड़गड़ गड़गड़ पी रहा है। 420 का झटका बोल। अरे रुक, क्या कर रहा है? इतना दिल पे नहीं लेते। किक मिलती है यार। अब बोल, किसकी बारी है? वो बेचारा तो परेशानी में पी रहा है, उसे रोकना चाहिए था ना। गम में पी रहा है बेचारा। ये सिर भारी हो रहा है मेरा। अरे बंगा राजू, पता सब क्या बोल रहे हैं? नागलक्ष्मी ने तुम्हें सबके सामने थप्पड़ मारा। अच्छा? नागलक्ष्मी ने मुझे थप्पड़ मारा? मेरी तो किसने फैलाया? किसने फैलाया ये सब? बोल, किसने फैलाया? जो बोलना से जाके बोल। अरे मेरा दोस्त है कि दुश्मन? बोल, किसने बताया ये? तुमने और चढ़ गई उसे। एक बार और मारना, सुरसुरी सी होती है। तुम सब दोस्त के नाम पे कलंक हो। नागलक्ष्मी ने तेरे कान के नीचे मारा। अपनी करतूत का नतीजा। गुस्से में सबसे मारपीट कर रहा है और ये है इसके बेवकूफ दोस्त, उसे रोकने की बजाय बढ़ावा दे रहे हैं। जाकर उसे रोको, मैं हाथ जोड़ती हूँ। किसी की जरूरत नहीं मुझे टच करने की। वो मुझे क्या थप्पड़ मारेगी? बोल, वो क्या उसका बाप? इतने सीरियस क्यों हो गए? सीरियस क्यों? मैं तो छोटा सा मजाक कर रहा था। चलो आजा आजा। मैंने गोद भराई की लिस्ट बना दी है। बोलता जा। हल्दी 4 किलो, 2 किलो कर, 3 किलो केसर। आधा कर दे। शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देता। शास्त्र है तुम्हारा राशन वाला, ऐसा नहीं है। मामा, समाज में आपकी थू थू हो रही है और आप यहाँ पर मेंढक की तरह कूदे जा रहे हैं। शर्म नहीं आती? आपकी जगह मैं होता तो खून खोल दूंगा। मेरी बुराई किसने की? ये बताना, मुझसे तो बोला नहीं जाएगा। बता। शुरू हो जा। हाँ, उसने कहा दिमाग से खाली हो। खाली दिमाग बोला? और क्या बोला? ऐसा कहा कि खुद के दम पे चड्डी बनने का स्टॉल तक नहीं लगा सकता। यूज दिस फेलो। है कौन ये? चड्डी बनियान में आ गया। मेरे तो कान से खून आ उसने गया। कहा कि आप चिंपैंजी जैसे हो। मैं चिंपैंजी जैसा हूं? आप अपने भांजे के टुकड़ों पर पलते हो। आपकी हिम्मत नहीं कि घर से बाहर निकलकर खुद कुछ कर सको। थू है ऐसी जिंदगी पर। लेकिन ऐसा कहा क्यों? नागलक्ष्मी जब से सरपंच बनी है, एक बार भी आपसे मिलने आई है क्या? नहीं आई। हाँ तो क्यों नहीं आई? बिजी होगी। कोई बिजी नहीं, बोल रही थी वो फालतू आदमी से मिलने नहीं जाएगी। मुझे पता है और क्या कहा उसने? कहा आपकी हालत गुलाम और नौकर से भी बदतर है। गुलाम कहा? अरे बंगार राजू, गुलाम लगता हूँ। तुम मुझे सर पर बैठा कर रखते हो, मुझे बताना था ना। अरे आप गुलाम नहीं, राजा हैं राजा। लेकिन उस नकचड़ी लड़की को तो मुंह तोड़ जवाब देना है ना। तोड़ देना उसका। एक आइडिया दूं क्या? अभी गोद भराई की रस्म होने वाली है, उसकी पूरी फैमिली को एक हफ्ते के लिए अपने घर बुलाओ। पूरी फैमिली को बुलाऊं? अरे उस सरपंच की बच्ची को भी बुलाना है ना। उसकी ऐसी खातिरदारी करो कि उसकी साथ पूछते तक याद रखे। और क्या? बुलाता हूँ।
उस सरपंच को एक पंच मार के जाना, चूर चूर कर देना। आप कुछ बोलोगे भी या बैठे रहोगे मुंह चढ़ाकर? कोई कुत्ते जितनी इज्जत नहीं कर रहा मेरी। ये सरपंच बनी तो मैंने बधाई दी थी ना। आज पूरा गांव मेरे नाम की जा रहा है। जब से मैं सरपंच बनी हूँ तब से बहुत बिजी रही हूँ। काहे के बिजी हो? कुछ भी। इन जोकर्स की मंडली के साथ घूमने का टाइम मिल जाता है, लेकिन मुझसे मिलने के टाइम पर बड़ी बिजी हो जाती हूँ। जोकर मुझे कहा? आपकी बात नहीं कर रहा, बल्कि आग लगाने वाली इन जोकरों की। मुझे नहीं कहा, तू सेल्फी ले। गली का कुत्ता समझ के दूर भागते, मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। ऐसा घोर अपमान दिल अंदर से रोने इसे लगता ऐसा है। नहीं करना चाहिए। मन करता है कि मर जाओ। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? 2 दिन पहले आ जाएंगे हम लोग। चाहो तो नागलक्ष्मी पहले आ जाएगी। अब तो खुश हो? मम्मी, हाँ, मैं नहीं जाऊंगी। क्या? वो बंगार राजू बहुत बड़ी आफत है। उस दिन पूजा में विघ्न डाला, उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती हूँ। बस इतनी छोटी सी बात। उस दिन आपने ही हम सबको बताया था, उन गुंडों से उसका कोई नाता नहीं। सच्चाई नागलक्ष्मी को समझाइए। दरअसल बंगार राजू ने उन गुंडों से मेरी वजह से ही दुश्मनी मोल ली थी बेटा। पूजा वाले दिन मंदिर में वो उसी का बदला लेने आए थे। उसका इस सबसे कोई लेना देना नहीं। वो बेचारा तो मेरी मदद कर रहा था और इस मुश्किल में पड़ गया। ये आपने बताया क्यों नहीं? बता देता, पर कभी मौका ही नहीं मिला। ठीक है पापा, आपकी हर बार मेरे सर आंखों पर। अरे तुमने तो कमाल ही कर दिया। सरपंच जी का स्वागत है। इसकी क्या जरूरत अरे है? तुम जो पधारी हो। सरपंच औरों के लिए हूँ, परिवार के लिए नहीं। देख रही हो, नेताओं से 2 कदम आगे। हाँ, देख रही हूँ। वेलकम आओ, वेलकम। आओ। उस दिन मंदिर में दुश्मनी पर लेक्चर दिया था, आज ये घर पर आ गई। ये लड़की नहीं आफत है। ये साला उस दिन थप्पड़ को याद करके शराब पिया जा रहा था और आज तारीफों के पुल बांध रहा है। अगर नागलक्ष्मी गुरु है तो हमारा भाई देसी भाभीियों के मजे लेने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आगे क्या होगा? सॉरी। हाँ? दरअसल थैंक्स कहना था। थैंक्स किस लिए? उस दिन पापा की हेल्प की थी ना, उसके लिए थैंक यू। समझा नहीं कुछ। याद है ना, उस दिन अंकल की तरफ से गुंडों की धुलाई की थी, इसलिए आज बिल्ली बन के आई है। नागलक्ष्मी, अंदर आओ। बंगार राजू, मैं अंदर जाऊँ ना? इतना प्यार, ये पटेगी नहीं ना? पटने नहीं दूंगा, चल। हाँ। स्टैचू क्या हो गया? शौक लगा क्या? शौक तो उसे लगेगा। हाँ? हाँ। अच्छा हुआ, दोनों थोड़ा करीब आने लगे हैं। आखिर पोता किसका है? अरे सुनो, कुछ कह रहा था। अरे 1 मिनट रुको, कुछ बात बतानी है। अरे अंकल हाथ ऊपर करो। अरे ये खरे की यूक्रेन रशिया का बॉर्डर है, बाहर इतना बड़ा गार्डन है, वहां जाके खेलना। भाग इधर से। लड़की हो इसलिए वार्निंग दे रहा हूँ, वो किसी एक का होगा ये बात तो तुम भूल ही जाओ। बचपन में जब वो गोपियों को घुमा रहा था तब बच्चा समझ के लड्डू किया। ये कन्हैया एक राधा पे टिकने वालों में से नहीं है, ये रसीला है। अगर कोई ढंग की बात है तो जल्दी बको। सरपंच का टाइम वेस्ट मत करो। इतनी हिंट दे रहा हूं लेकिन समझ नहीं रही। मुद्दे पे आता हूं, ध्यान से सुनो। लड़कियों को झांसा देना उसके बाएं हाथ का खेल है। क्रीज पे वो 1-2 रन नहीं लेता, सीधा चौका। बहुत बड़ा खिलाड़ी है। तुम्हें ना कमरे में ले जाके दरवाजे की कुंडी बंद कर देगा, उसके बाद क्या करेगा तुम तो जानती ही हो। आप जितना दिखते हो उससे ज्यादा बुद्धू हो। इस आफत का नाम है नागलक्ष्मी। जब तक वो सीधा रहेगा तब तक मैं सरपंच के रूप में रहूंगी। अगर टेढ़ी हरकत की तो लेडी सिंघम बन जाऊंगी। एक पंजा मारा ना, सारी आशिकी भूल जाएगा। ये जोश ठंडा मत होने देना। ऑल द बेस्ट, मेरा आशीर्वाद लोगी? अच्छा रहने दो, इतना भी बुढ़ा नहीं हूँ। यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् नागलक्ष्मी कहाँ है? हमारा बैजू बावरा हो गया है। क्या अदा है इसकी। नागलक्ष्मी तू मेरे घर की लक्ष्मी बनेगी। हाय बंगार राजू। हाय। काफी अच्छी लग रही हो तुम। थैंक यू। तुम भी इतनी अच्छी दिख सकती हो। सच में थैंक्स अगेन। हाँ। आज फ्री हो क्या तुम? इनके पास क्या काम है, ये तो फ्री है। तेरी तो नहीं, मुझे बहुत काम है। हाँ? ओके ओके, मैं आप चलता जाओ। हूँ। बाय बाय बाय। ए, क्या सब फोन में लगे पड़े हो? इधर आओ। क्या बात है दीदी? मेरे साथ गेम खेलना चाहोगे? कौन सी गेम दीदी? लुक्का छुपी चोर पुलिस। लुक्का छुपी और चोर पुलिस मतलब मैं पकड़ूं, वो छुपे, वो पकड़े, मैं छुपूं और फिर